नमस्कार, नंद केसरी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं दीपक दिलेर। प्रस्तुत है आज के मुख्य खबर। ग्वालियर से ग्वालियर की ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र के ग्राम कोलैत में गोवर्धन पूजा एवं अन्नकूट कार्यक्रम का हुआ आयोजन। अब खबर विस्तार से। आज ग्वालियर ग्रामीण विधानसभा के अंतर्गत ग्राम कोलैत स्थित डंडे वाले बाबा मंदिर परिसर में तिगरा विकास समिति द्वारा विशाल गोवर्धन पूजा, अन्नकूट व दीपावली मिलन समारोह कार्यक्रम बड़े ही हर्षोल्लास से मनाया गया। इस भव्य कार्यक्रम में पूर्व सांसद अशोक गर्गल बतौर मुख्य अतिथि उपस्थित थे, जबकि कार्यक्रम की अध्यक्षता पूर्व सांसद विवेक नारायण सेजवलकर ने की। वहीं विशिष्ट अतिथियों में कमल माखीजानी, पूर्व जिलाध्यक्ष भाजपा हरीश मेवा फरोज, बाबू सिंह गुर्जर, चौधरी भूपेंद्र सिंह, पार्षद मनोज यादव एवं अशोक गुर्जर मंचा सिंह थे। वहीं कार्यक्रम में भाजपा भोपाल महानगर के प्रभारी एवं पूर्व अध्यक्ष मध्य प्रदेश बीज निगम महेंद्र सिंह यादव मुख्य वक्ता के रूप में उपस्थित थे। कार्यक्रम का स्वागत भाषण तिगरा विकास समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भारत सिंह गुर्जर द्वारा दिया गया। कार्यक्रम का संचालन धर्मेंद्र बघेल निगोते ने किया, जबकि उपस्थित लोगों के प्रति आभार चंद्रवीर किरार द्वारा व्यक्त किया गया। इस अवसर पर कार्यक्रम में बड़ी संख्या में ग्रामीण किसान तथा समाज सेवी जन उपस्थित रहे। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। इन लोगों के नाम बोलने को कृपया आते आप हमारे अतिथियों का स्वागत करते जाए। और सभी से निवेदन है, कार्यक्रम के बाद अन्नकूट भंडारा प्रसाद किए गए। पूर्व जिलाध्यक्ष कमल माखीजानी ने संबोधित करते हुए कहा, निश्चित तौर पर किसान और गोधन एक दूसरे के पूरक है। बिना गोधन के किसान नहीं रह सकता और बिना किसान के गोधन भी नहीं रह सकता। नमस्ते दादा। पारंपरिक पूजाएं बहुत वर्षों से, सदियों से हम करते चले आ रहे हैं, लेकिन शहर की चकाचौंध में कहीं हम इसको विस्मृत कर रहे थे। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री सम्माननीय मोहन सिंह यादव जी को, कि जिन्होंने ये संकल्प लिया कि हर जिले में एक बड़ी गौशाला होगी। हम मध्य प्रदेश में जगह जगह गोवर्धन की पूजा कराएंगे और महेंद्र सिंह जी उनके संकल्प को पूरा करके दिखाया। मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, उनको साधुवाद देता हूं। ये परंपरा ऐसी ही जीवित रहे, इसके माध्यम से अगली पीढ़ी ये समझती है कि हमारी परंपरा कितनी समृद्ध थी। हर बात के पीछे कोई ना कोई साइंटिफिक कारण होता था। गोवर्धन की पूजा के पीछे भी वैज्ञानिक कारण है। हम सब जानते हैं कि गोवर्धन के बिना भारत की कल्पना बहुत मुश्किल है, दुष्कर है, क्योंकि 80% जनता हमारी गांव में रहती है। 80% लोग हमारे गांव में निवास करते हैं। बिना गोवर्धन के ये संभव नहीं है कि हम गांव में रह पाए। तो ऐसे आज पवित्र मौके पर मैं आपको अपनी शुभकामनाएं देता हूँ। एक बार पुनः दीपावली की आपको शुभकामनाएं देता हूँ। जय जय भारत। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे पूर्व सांसद विवेक नारायण सेजवलकर ने कहा, की सरकार दिल्ली में है, प्रदेश के अंदर हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और विरासत भी और विकास भी, ये हमारा नारा है। और यही कारण है कि आज पिछले 10 वर्षों के अंदर हम कहां से कहां पहुंच गए हैं। देखिए, जब हम बात करते हैं भारतीय संस्कृति की, तो हमारा परिवार होता है। उस परिवार के जब तक सबसे कमजोर व्यक्ति जब तक ठीक नहीं हो, वो सुखी नहीं हो, उसको सारी सुविधा प्राप्त नहीं हो, तब तक हम नहीं मानते कि हमारा परिवार सुखी है। और ये हमारी भारतीय संस्कृति है। मित्रों, मोदी जी ने भी यही ठाना, इस समाज का अंतिम छोर पर बैठा व्यक्ति जो है, वो जब तक सुखी नहीं होगा, उसको जब तक हम नहीं ठीक करेंगे, उसको सारी सुविधाएं हम नहीं देंगे, तब तक हम विकास नहीं कर सकते। और आप जानते हैं कि वो सारी योजनाओं का नाम मैं नहीं लेना चाहता। अनेकों योजनाएं मोदी ने प्रारंभ की जो वास्तव में उस वर्ग के लिए थी जिसकी आज तक किसी ने सुन नहीं ली। आज हमारे सामने हम सब लोग बैठे हैं। वैसे तो देश के अंदर आक्रमण लेने को हुए, मुगलों ने लूटा, फिर अंग्रेजों ने लूटा, उस सबका सामना अगर किसी ने किया हो और संस्कृति और धर्म को बचाने का काम अगर किसी ने किया हो, तो मित्रों, ये समाज जो मेरे सामने बैठा है, उसने संस्कृति और धर्म को बचाने का काम किया और आज उसी विरासत को आगे बढ़ाने के लिए सब इकट्ठा हुए। मैं धन्यवाद देता हूँ फिर से महेंद्र सिंह जी को कि उन्होंने इसमें लीडर का रोल अदा किया है। महेंद्र सिंह के बारे में आपसे कुछ कहने की कोई आवश्यकता नहीं है। वो हमारे नेता है, एक जनसेवक के रूप में उन्होंने ख्याति अर्जित की है और आगे आने वाले समय मुझे पूरा भरोसा है समाज की सेवा में इसी प्रकार से वो आगे भी अपने आप को पाएंगे
हम सब को वो अपने बीच में, हम उनको अपने बीच में पाएंगे और आने वाले समय में निश्चित रूप से उनके नेतृत्व में हम सब आगे बढ़ेंगे। फिर से एक बार आप सबको इस अवसर पर बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि अशोक अर्गल ने कहा, ऐसे आदरणीय श्री विवेक नारायण सहजोलकर जी इस कार्यक्रम में मुख्य वक्ता मध्य प्रदेश शासन में बीज निगम के अध्यक्ष रहे, कैबिनेट मंत्री का दर्जा रहा, ऐसे आदरणीय श्री महेंद्र सिंह यादव जी, ग्वालियर के महानगर के पूर्व अध्यक्ष आदरणीय श्री कमल जी माखीजना जी, यहाँ उपस्थित गुर्जर साहब, हरीश जी, मेवा फिरोज जी जो हमारे मोर्चा के राष्ट्रीय कार्य समिति के सदस्य हैं, मंच पर बैठे सभी नेतागण, उस समिति को भी मैं धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने इस कार्यक्रम में आमंत्रित किया। वास्तव में यह परंपरा धीरे धीरे कम हो रही है। जब हम छोटे थे तो हमारे जहां हम निवास करते हैं कम से कम 7-8 जगह बड़े बड़े गोवर्धन स्थान बनते थे, पूजन होता था। आज मैं देख रहा हूं कि वहां एक भी जगह गोवर्धन पूजा नहीं हो रही है। ये मध्य प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी द्वारा जो निर्णय लिया है वो वास्तव में सराहनीय है। पुरानी संस्कृति को बचाना बहुत आवश्यक है, नहीं तो पाकिस्तान बांग्लादेश की हालत देख लो, क्या हालत है। भारत ग्वालियर चंबल संभाग में वास्तव में ही लोग संस्कृति को बहुत मानते हैं। ऐसे कार्यक्रम होते रहें जिससे ये संस्कृति बची रहेगी। पुणे में आप सबको दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। जय हिंद, जय भारत। कार्यक्रम के मुख्य वक्ता महेंद्र सिंह यादव ने संबोधित करते हुए कहा, हम सब कहते हैं कि गांव भारत में गांव की आत्मा बसती है, गांव की आत्मा या भारत की आत्मा गांव में बसती है। उस गांव में हम गांव को सब ठीक संपन्न बना सकते हैं तो जब तक हम गो और गौ माताओं का पालन नहीं करेंगे तो हमको कहीं ना कहीं जो आने वाले समय में, अभी तो कई बार देखते हैं, मैं कल 4-5 दिन से गांव में घूम रहा था तो मैंने देखा गांव में रहता था तो भैंस को नहलाते थे, गाय को नहलाते थे, उसके सींगों में रंग लगाते थे, उसके गले में झालर लगा करके उसको निकालते थे। ये हमारी परंपरा रही है। आज वो अगर गौ पालन की बात अगर हम करें तो उसको परंपरा को कौन करे? ये सब हम सबको वो आवश्यकता है और इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि गौशाला है तो वो कर ही रही, लेकिन गौशाला के माध्यम के अलावा अगर कोई किसान 25 गाय अपने घर में पालता है, उसका अगर रजिस्ट्रेशन। आज जो गोवर्धन पूजा का जो आयोजन किया गया है, सभी ग्रामीण मिलकर आए मैन भाई साहब के उपलक्ष्य में, और उनकी जो मुख्यमंत्री की प्रेरणा से ये उस तिगरा विकास समिति में जो आयोजन किया गया है, पहले भी किया गया था। इससे दौरान हर साल का जो आयोजन होता है वो मैन भाई साहब की अध्यक्षता में होता है। और वैसे तो गोवर्धन पूजा घर में गांव में ज़्यादा करके नहीं पूजी जाती है। जो आप भाई साहब ने जो आयोजन जो किया गया है वो सभी समाज का एकत्रित होकर मंदिर पे, ये कुलैत टेकरी पे जो रखा गया है, वो सभी का मेल जोल और गोवर्धन पूजा की गई, गौ माता की पूजा की गई। इस उपलक्ष्य में मिलना जुलना हो जाता है और संस्कृति अपनी जो भारत प्रदेश संस्कृति है। कार्यक्रम आयोजित हुआ, इसमें कौन मुख्य अतिथि गेस्ट कौन लोग रहे इसमें? मुख्य अतिथि अशोक अर्गल जी और सहजोलकर जी और पूर्व अध्यक्ष माखीजानी जी और कौन। तो क्या इस कार्यक्रम से क्या संदेश दिया है आपने? संदेश यही है कि ये परंपरा हमारी जो संस्कृति है वो बनी रहे, क्योंकि आजकल के ज़माने में लोग व्यस्त ज़्यादा रहते हैं, परंपराएं भूलते जा रहे हैं। इसका ये संकेत तिगरा विकास समिति द्वारा दिया जा रहा है। मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के आह्वान पे गोवर्धन पूजा पिछले साल उन्होंने गोरस से प्रारंभ की थी और आज वही गोवर्धन पूजा पूरे प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि गोवर्धन की पूजा धूमधाम से मनना चाहिए।
यहाँ तिगरा विकास समिति के आयोजन में इस गोवर्धन पूजा का आयोजन हुआ। यहाँ बड़ी संख्या में हजारों की तादाद में लोग यहाँ उपस्थित हुए और उन्होंने आपने देखा उन्होंने सभी ने आकर के सामूहिक रूप से गोवर्धन पूजा की और अन्नकूट का कार्यक्रम का भी आयोजन हुआ। ऐसे कार्यक्रमों के पीछे माननीय मुख्यमंत्री की जो मंशा है कि हमारी जो संस्कृति है, कहते हैं हमारे देश में तो त्योहारों का देश है, तो ये त्यौहार भी धूमधाम से मने। और जिस प्रकार से गोवर्धन की पूजा का जो महत्व है, भगवान श्री कृष्ण ने जब गोवर्धन को उंगली पर उठाया था, जब वर्षा आ गई थी, तो उस समय से उन्होंने उंगली पर उसको उठा करके जो रक्षा की थी लोगों की। और आज हम देखते हैं कि गोवर्धन के पशुओं गाय माता का भी पूजन किया और गौ संवर्धन के लिए जो मुख्यमंत्री जी ने अभियान छेड़ा है, तो उस अभियान को भी पूरा करने के लिए गांव के लोग सब लोग मिलकर के संकल्प लिया है कि गोवर्धन पूजा पे हम गाय की सेवा करेंगे, गाय की पूजा करेंगे और गाय को पालने का भी काम करेंगे। आज के समाचारों में इतना ही। कल हम फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए मैं इजाजत दीजिए। नमस्कार।